हर घर तिरंगा, राष्ट्रीय एकात्मकता। किसी भी राष्ट्र का ध्वज उस राष्ट्र का प्रतीक होता है। उस ध्वज के प्रति उस राष्ट्र के नागरिकों की भावनाएं यह दर्शाती हैं कि वह राष्ट्र अपने गौरव और अपनी अस्मिता को कितना महत्व देता है। इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत सरकार ने इस वर्ष 13 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए हर घर तिरंगा अभियान घोषित किया है। सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों को जन जन तक तिरंगा पहुंचाने का दायित्व दिया गया है। साथ ही तिरंगा कहां मिलेगा इसकी भी जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान को आयोजित करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में बदलाव किए गए। हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे राष्ट्र को एक डोर में पिरो दिया। लोग धर्म, जाति, लिंग भेद को भूलकर इस राष्ट्रीय अभियान में जुड़ गए। तिरंगे को गर्व से हर घर, हर गली और हर नुक्कड़ पर फहराया गया। पूरा राष्ट्र तिरंगे के इस उत्सव को मनाने में जुड़ गया। पहले राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ सरकारी प्रतिष्ठानों पर ही फहराया जा सकता था। इसके बाद इसे निजी प्रतिष्ठानों पर भी फहराने की अनुमति दी गई और इस वर्ष निजी प्रतिष्ठानों से हर घर तिरंगा की यात्रा बहुत रोमांचक है। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव का यह पर्व राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़रूरी है, विशेषकर जब कई विरोधी तत्व राष्ट्र की एकता को तोड़ने के लिए या फिर राष्ट्र की नींव को कमज़ोर करने में जुड़े हों। भारत ने अपनी 75 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली। इस यात्रा में हमने ना ही सिर्फ अपनी संप्रभुता कायम रखी, अपितु हमने गोवा और अरुणाचल आदि प्रदेशों को अपने साथ जोड़कर अपनी भौगोलिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया। हमने एक राष्ट्र के रूप में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के माध्यम से अपने पोषण में आत्मनिर्भरता पाई। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना नाम आगे रखा, चाहे वो भारी मशीनरी हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इन सब के साथ अब भारत सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी हो गया है। भारत बीपीओ का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रकार भारत एक सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में उभर कर विश्व पटल पर आ रहा है। भारत के राष्ट्र के रूप में इस उत्थान से विश्व की कई विस्तारवादी ताकतों और अलगाववादी ताकतों को कष्ट होता है। ऐसे में भारत के लिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को आंतरिक रूप और बाह्य रूप से मजबूत रखना। भारतीय सैन्य दलों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इस राष्ट्र और सैन्य दलों को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्र और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है सुशासन और आंतरिक स्थिरता, और इसको बनाए रखने में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव की भावना एक उर्वरक की तरह काम करती है। अंततः मैं भारत राष्ट्र के द्वारा मनाए गए इस हर घर तिरंगा अभियान का महत्व समझते हुए इसकी उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।